हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या होती है, किस प्रकार इसका रिप्रेजेंटेशन करती है, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। तो दोस्तों मैट्रिक्स होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम क्या, आव्यूह। इसे हिंदी में बोलते हैं हम आव्यूह, यानी कि मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये उठता है, मतलब मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स जो है हमारा, मतलब जो क्या बोलते हैं, रियल एलिमेंट्स। मैट्रिक्स जो है हमारे क्या, रियल एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, जिन्हें हम रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे हमें जो सारणी प्राप्त होती है ना, मतलब रियल एलिमेंट्स को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने पर जो हमें सारणी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, हम आवी बोलते हैं। जैसे जैसे ये कोई भी मैट्रिक्स है, इसको मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, A13, A21, A22 और A23। ठीक, A31, A32 और A33। ठीक है दोस्तों, ये मैट्रिक्स की क्या, जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये वन रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है हमारे यहाँ पर, और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है ये। ठीक दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों मेरा भी क्या होता है, मतलब क्या है कि जो मतलब हमारे जो मतलब रियल एलिमेंट्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं का वो समूह, जिन्हें हम एम मतलब एम पंक्ति और एन स्तंभों में व्यवस्थित कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स, यानी कि अभी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते, ये कितने, ये हमारी एम बाई एन की मैट्रिक्स है ना। ये एम बाई एन की कब होगी, जब इसमें ये हो, और इसमें ये हो, और इसमें ये हो। अब ये कितने बार, अब ये हमारी एम बाई एन की मैट्रिक्स बनी क्या, मतलब इसमें एम क्या है, एम तो इसमें रो है और एन इसमें क्या है, पंक्ति। लेकिन अगर मैं इस डेड डैश को हटा दूँ, यहाँ से रिमूव कर दूँ, यानी कि अब मैं जैसे सादा मैट्रिक्स लिख दूँ, A12, A12, A11, सॉरी A11, A12, A21 और A22, ये लिख दूँ। अब पूछने कितने बार कितने की मैट्रिक्स है, तो 1 2 और 1 और 2, यानी कि ये हमारी 2/2 की, यानी कि यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है, 2, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 2। यानी कि जो ये दोस्तों, ये इसमें क्या फैक्ट है कि जो हमारा, अगर कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है, जैसे अगर कोई भी मैट्रिक्स जैसे बुक्स में लिखी हुई हो, जैसे ये लिखी हुई हो, अब उसमें दिया हो ये, और उसमें पूछने लगे मतलब इसका नोटेशन क्या है, मतलब जो ये नोटेशन लिखा हो इसका क्या मतलब है, पूछने लगता है इसमें क्या मतलब है। तो दोस्तों जो ये हमारा पहला नोटेशन होता है, ये बताता है हमारे किस क्या रो को, मतलब हमारी जो मैट्रिक्स है उसमें कितनी रो है। और जो दोस्तों ये दूसरा नोटेशन ये बताता है हमारे मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, कितने कॉलम। ठीक है दोस्तों, ये नोटेशन यानी कि 2/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों। अब अगर हमें ये जानना हो मतलब हमारी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो दोस्तों जो ये है, यानी कि जैसे हमारी मैट्रिक्स 2/3 की है, 2/3 की, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 3 जा 6, उसमें 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक दोस्तों, मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया, मैट्रिक्स क्या होती है ये बता दिया मैंने आपको। अब दोस्तों ये बताता हूँ, मतलब जो मैट्रिक्स है हमारी, वो मैट्रिक्स 2/2, 3/3 या 3/2, 3/2, 2/3 कुछ भी हो सकती है। जैसे ये A11, A12, A13, A14, ठीक है, और A21, A22, A23, A24। ठीक है दोस्तों। ये भी दोस्तों एक मैट्रिक्स है। ये क्या मतलब 1 और 2, यानी कि 2/, और 1 2 3 4, यानी कि 2/4। ठीक है दोस्तों। इसमें 2 रो हैं और 4 कॉलम है। ठीक है दोस्तों, ये 2/4 की मैट्रिक्स है दोस्तों हमारी। अब दोस्तों मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया, मैंने क्या बताया, हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2/3, 3/2, 4/2, 4/4, 5/5, मतलब इस प्रकार के नोटेशन में कोई मैट्रिक्स हो सकती है। और दोस्तों हाँ, 1/1 की भी मैट्रिक्स होती है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट है तो उसे हम 1/1 की मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मैट्रिक्स क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों आते हैं हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे चलो मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ सादा, ये। ठीक है दोस्तों, इसको 4 कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। अब जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दी होती है और इसमें क्या पूछता है, यानी कि ये पूछता है, यानी कि A23 पूछता है। तो दोस्तों जो A23 होता है, ये होता है A, I और J, यानी कि इसे रिप्रेजेंट करता है। I क्या होता है, यहाँ पे I मेरी यहाँ पे होती है रो, और J होता है मेरे यहाँ पर कॉलम।
ठीक है दोस्तों। ए आई जे में आई मेरी होती है रो और जे होता है मेरा कॉलम। ठीक है दोस्तों। अब ये यानी कि ये कितना, यानी कि ये क्या बताता है हमारा रो को, यानी कि जो पहला एलिमेंट है हमारा, यानी कि ए हमारा कोई एलिमेंट है, ये कहाँ पर स्थित है 2/3, यानी कि दूसरी रो और तीसरे कॉलम पे, यानी कि 1 2 3 और 1 2 और 3। ठीक है। तो ये क्या है दूसरी रो, यानी कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो क्या एलिमेंट है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। इसी भी कहा दोस्तों अन्य मैट्रिक्स भी अन्य मैट्रिक्स में भी, या इसी में और मैं पूछने लगूँ जैसे A32 पूछने लगूँ, A32। तो दोस्तों ये नहीं है कि ये अलग अलग, जो ये मतलब पहला एलिमेंट है इसका, ये क्या बताता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, ये हमारे रो को बताता है, रो यानी कि 3, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट यानी कि 2। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों 2। ठीक है दोस्तों। अब आता है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहली जो मैट्रिक्स है वो होती है हमारी क्षैतिज मैट्रिक्स। क्षैतिज क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं, जैसे हिंदी में क्षैतिज आव्यूह, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब दोस्तों हॉरिजॉन्टल नाम से स्पष्ट है, मतलब बड़ी ज़्यादा हो, यानी कि उसमें क्या होंगे कॉलम ज़्यादा होंगे, यानी कि जब जो किसी मैट्रिक्स में, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A12 और A11 A11 A12 A13 और A21 A22 A23। ठीक है दोस्तों। ये यानी कि ये क्या हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये मतलब बड़ी ज़्यादा है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसमें जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से ज़्यादा हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ठीक है दोस्तों। ये कितने की है 1 2, यानी कि 2/3 की। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये इसकी जनरल नोटेशन है। अब दोस्तों दूसरी मैट्रिक्स, क्षैतिज मैट्रिक्स समझ में आई, जिसमें क्या मतलब जिसमें कॉलमों की यानी कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो, वो मेरी क्षैतिज मैट्रिक्स होती है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आती है मेरी दूसरी मैट्रिक्स। यहाँ पे मेरी दूसरी मैट्रिक्स है कौन सी थी दोस्तों, ऊर्ध दूसरी मैट्रिक्स है दोस्तों मेरी ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, यानी कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलते हैं, जैसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है दोस्तों। ऊर्ध्वाधर आव्यूह इंग्लिश में पता, इंग्लिश में से दोस्तों वर्टिकल मैट्रिक्स, इंग्लिश में से दोस्तों वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये भी नाम से स्पष्ट है, वर्टिकल यानी कि बड़ी ज़्यादा हो, वर्टिकल वर्टिकल मतलब कैसा होता है, मतलब ये होता है ना वर्टिकल, यानी कि जिसमें रो की संख्या ज़्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो, उसे क्या बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ मैं दोस्तों यहाँ पे आपको, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे A11 A12 और चलो इतनी रहने देता हूँ, और A21 A22 और A31 A32। तो दोस्तों ये कौन सी मैट्रिक्स हमारी ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स। क्यों, मैंने A1 2 और 3 यानी कि 3/2, यानी कि जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या से ज़्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। जिसमें पंक्तियों की जो संख्या है स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। वो कौन सी होती है हमारी ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। अब दोस्तों आती है हमारी वर्ग मैट्रिक्स। तीसरी मैट्रिक्स है दोस्तों मेरी वर्ग मैट्रिक्स। अब दोस्तों यहाँ पे मेरी आती है तीसरी मैट्रिक्स वर्ग, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में वर्ग आव्यूह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे इसमें दोस्तों नाम से स्पष्ट है वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग यानी कि जिसमें रो और कॉलम यानी कि A11 A12 A21 A22, जिसमें मतलब रो और कॉलम, यानी कि जो इसमें रो और कॉलम यानी कि ये और ये जिसमें दोनों रो और कॉलम क्या हों इक्वल हों, वो कौन सी होती है दोस्तों मेरी वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। जिसमें मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, कौन सी होती है वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। अब आता है मेरा, अब एक अगली मैट्रिक्स आती है दोस्तों मेरी पंक्ति आव्यूह। एक मतलब क्या बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, यानी कि रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह, इसे बोलते हैं हिंदी में पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स को पंक्ति आव्यूह। और इसका दूसरा नाम भी है, इसके दूसरे नाम से क्या जाने जाते हैं, ये दूसरा नाम है इसका पंक्ति सदिश के नाम से भी आ जाता है, कभी कभी क्या पंक्ति सदिश भी के नाम से जानते हैं, यानी कि उसे बोलते हैं हम क्या रो
रो वेक्टर को क्या बोलते हैं? रो वेक्टर होता है मेरा पंक्ति सदिश, ठीक है। यानी कि पंक्ति सदिश या पंक्ति आव्यूह मेरा एक ही होता है, मतलब जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वो क्या होता है मेरा? पंक्ति सदिश। जैसे A11, A12, A13, A14, A15, ठीक है। मतलब जिसमें एक पंक्ति हो या उसमें कितने भी एलिमेंट हों, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो कौन सी होती है? मेरी पंक्ति आव्यूह। अब इसी प्रकार दोस्तों जब पंक्ति आव्यूह है तो मेरा कौन सा होगा? स्तंभ आव्यूह, यानी कि उसे क्या बोलते हैं हम? स्तंभ आव्यूह को कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के नाम से क्वेश्चन आ जाता है। कॉलम, तो व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह, ओ सॉरी स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह यानी आदित्य स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं इसे हिंदी में, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं दोस्तों, स्तंभ आव्यूह को इंग्लिश में कहा कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका भी दूसरा नाम है दोस्तों क्या? स्तंभ सदिश। दूसरा नाम क्या है इसका दोस्तों? स्तंभ सदिश, सदिश। इसका दूसरा नाम दोस्तों स्तंभ सदिश, यानी कि उसे बोलते हैं क्या? कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर यानी कि स्तंभ सदिश, जिसमें दोस्तों केवल एक ही कॉलम हो, यानी कि A11, A21, A23, ये क्या है दोस्तों? मेरे कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसमें केवल ऊपर जैसे जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि पंक्तियाँ भी बोलते हैं। जिसमें जिसमें मतलब रो और कॉलम समान हो उसे वर्ग भी बोलते हैं। और जिसमें दोस्तों मतलब जिसमें क्या है, मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या समान हो, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो कॉलमों की संख्या से, उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। और एक ऐसे ऊपर हमारी कौन सी? क्षैतिज मैट्रिक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मतलब जिसमें कॉलमों की संख्या ज़्यादा हो स्तंभों की संख्या से, वो कौन सी होती है मेरी? क्षैतिज मैट्रिक्स या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब दोस्तों यहाँ पे अगली मैट्रिक्स है मेरी शून्य मैट्रिक्स। छठी मैट्रिक्स कौन सी है मेरी? शून्य मैट्रिक्स, या इंग्लिश में उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो दोस्तों जैसे नाम से स्पष्ट है, यानी कि शून्य, शून्य आव्यूह, यानी जैसे दोस्तों नाम से स्पष्ट है क्या मतलब? शून्य मैट्रिक्स यानी जीरो, यानी कि जो भी मैट्रिक्स है जिसके प्रत्येक जो अवयव है वो क्या होगा? मतलब फिर इसे बोलते हैं अवयव बोलते हैं ना, ऐसे प्रत्येक अवयव इसका क्या होगा? जीरो होगा दोस्तों, प्रत्येक अवयव जीरो, यानी कि 2/2, 3/3 या कितने की हो सकती है, जिसका प्रत्येक जो अवयव जीरो हो उसे क्या बोलते हैं हम? शून्य मैट्रिक्स, यानी कि शून्य मैट्रिक्स, यानी कि शून्य मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स, यानी कि शून्य अवयव, ठीक है। अब दोस्तों अगली मैट्रिक्स है यहाँ पर मेरी आयताकार अवयव। अगला है मेरा आयताकार, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? यानी कि ये मेरा 7 नंबर रेक्टेंगुलर, RCT, रेक्टेंगुलर, RCT, रेक्टेंगल, ANGULAR, रेक्टेंगुलर, ठीक है दोस्तों। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आयताकार मैट्रिक्स, आयताकार, आयताकार अवयव, आयताकार अवयव, ठीक है दोस्तों, आयताकार अवयव। अब आयताकार मतलब जिसमें, और आयताकार से आपको स्पष्ट हो गया होगा, मतलब ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, ठीक है दोस्तों, मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती, ठीक है दोस्तों, वो कौन सा होता है? आयताकार मैट्रिक्स। जैसे A11, A12, A13, और ए जैसे A21, A22 और A23, ये। और इसमें क्या है दोस्तों? मतलब जो मेरी पंक्ति है, पंक्ति कितनी है इसमें? 2, और कॉलम कितने? 3, यानी कि 2/3 की मैट्रिक्स है मेरी। तो इसमें जब मैंने क्या होता है, मतलब जिसमें मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? आयताकार मैट्रिक्स। आयत की तरह होती है ये, आयत नहीं देखा आपने ये? तो ये इस प्रकार होता है ना, ये आयत, यानी कि इसमें जो मतलब जो ये है और ये, यानी कि तो ये और ये हो गया, ये और ये, यानी कि ये समान नहीं होते ना आयताकार मैट्रिक्स में, ठीक है दोस्तों। तो आयताकार मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स? जिसमें मतलब स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान नहीं होती, उसे हम आयताकार मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब आती है दोस्तों मेरी आगे 8 पर, कौन सी? इकाई मैट्रिक्स, जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूज होती है, इकाई मैट्रिक्स, यानी कि इकाई आव्यूह। इसे हिंदी में बोलते हैं हम इकाई आव्यूह, और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम यूनिट मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों तत्समक, तत्समक अवयव। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तत्समक अवयव।
अब दोस्तों तत्समक अवयव यानी कि इकाई मैट्रिक्स को दोस्तों हम आई से डिनोट करते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ दोस्तों, इकाई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जैसे IDENTITY आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे आई से डिनोट करते हैं। ये 2x2, 2x2, 3x3, 4x4 की भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारी इकाई मैट्रिक्स होती हैं दोस्तों, ये मेरा वर्ग जरूर होती है। यानी कि आता है 2x2 की हो गया, 3x3 की, यानी कि एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें रो और कॉलमों की संख्या समान होती है और मुख्य विकर्ण सदैव एक होता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रत्येक अवयव है वो एक होता है, यानी कि इसे मैं डिनोट करता हूँ जैसे 1 0 0 1। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी क्या बताया था, मतलब ऐसा एक वर्ग अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान, यानी कि वर्ग अवयव में तो वैसे ही समान हो जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है। मतलब यानी कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक जो अवयव, यानी कि जो मुख्य विकर्ण इसे बोलते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, मुख्य विकर्ण। इसका जो प्रत्येक अवयव वो क्या होता है, 1 होता है, तथा शेष जो सभी अवयव हैं, इसके अलावा जितने भी अवयव होते हैं वे क्या होते हैं, मेरे 0 होते हैं दोस्तों। इसे बोलता हूँ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, ये 2x2 का रिप्रेजेंटेशन है। इसी प्रकार 3x3 की होती है, यानी कि जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका मुख्य विकर्ण क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसे बोलते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, 1 1 होना चाहिए, और बाकी इसके अलावा एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब विकर्ण की बात आती है, तो अब अब अगली मैट्रिक्स है मेरी, यानी कि 9 पर विकर्ण अवयव। अगला है मेरा विकर्ण पे यहाँ होता है शायद विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो जैसा दोस्तों नाम से स्पष्ट है, डायगोनल यानी कि जो उसका डायगोनल होता है, यानी कि जैसे मैं एक मैट्रिक्स, सॉरी आई से डिनोट नहीं करते, इससे कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, जनरल मैट्रिक्स ए ले ली मैंने, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, इसे डी से, चलो मैं इसे डी से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पे डायगोनल है तो डी से डिनोट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। यानी कि जो मुख्य विकर्ण है मेरा, यानी कि जैसे 1, ये भी वर्ग, हाँ दोस्तों ये भी वर्ग अवयव है, ये भी वर्ग अवयव है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया, यानी कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी शून्य, यानी कि 1 0 0 और 0 2 0 0 0 3। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मेरी डायगोनल, यानी कि मुख्य विकर्ण ये है, ये मेरा मुख्य विकर्ण है। यानी कि इसके अलावा बाकी सभी अब क्या है, अवयव होने चाहिए हमारे 0, और मुख्य विकर्ण के अवयव हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। इसमें दोस्तों 1 1 भी लिख सकता हूँ, 1 1 भी, 1 2 भी, मतलब कोई भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और असामान भी। अगर दोस्तों इसी रिप्रेजेंटेशन को, मतलब इसका अगला टाइप है दोस्तों, इसमें ये जो 3 मैट्रिक्स, यानी कि इकाई अवयव, विकर्ण अवयव, मतलब इकाई अवयव, विकर्ण अवयव, और एक तीसरा है मेरा अदिश अवयव। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी आपको बता देता हूँ, तीनों में अंतर बताऊँ। यानी कि अदिश अवयव को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि अदिश अवयव को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या स्केलर मैट्रिक्स में दोस्तों, मतलब स्केलर मैट्रिक्स जैसे ऐसे डिनोट कर देता हूँ मैं इसको, जैसे ये स्केलर मैट्रिक्स, मतलब जो मतलब विकर्ण अवयव होता है ना, इस विकर्ण अवयव, इकाई अवयव और अदिश अवयव, इन तीनों में दोस्तों बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, देखिए दोस्तों। अब अदिश अवयव में क्या है, मतलब ऐसा विकर्ण अवयव, अदिश अवयव भी एक विकर्ण अवयव होता है, मतलब ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब 1, चलो इसे 4 लिखता हूँ, 0 0 0 4 0 0 0 4, यानी कि ये समझ आया दोस्तों, मतलब मुख्य विकर्ण ये है, यानी कि अदिश अवयव, विकर्ण अवयव और इकाई अवयव, ये तीनों में दोस्तों क्या है, पहली बात तो वर्ग होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स काम करते हैं इन तीनों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जो इकाई अवयव है उसमें तो जो इसका डायगोनल एलिमेंट है वो ओनली 1 होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा, और बाकी के जो एलिमेंट है वो 0 होंगे। ठीक है दोस्तों, ये होता है मेरा इकाई अवयव। विकर्ण अवयव का यानी कि जिसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, यानी कि जो डायगोनल है मेरा, यानी कि जो मुख्य विकर्ण है, ये सब मुख्य विकर्ण बोलते हैं, ये मतलब कुछ भी हो सकता है 0 के अलावा, बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, मेरे 0 होंगे। ठीक है दोस्तों, और एक होता है मेरा अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या है दोस्तों, मतलब जो ये मुख्य विकर्ण है,
जो ये है मेरा मुख्य विकर्ण, ये मतलब तीनों समान होने चाहिए और इसके अलावा तीनों एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब अगला अगला आता है मेरा यहाँ पर दोस्तों 10 टाइप बता दी मैंने मैट्रिक्स है दोस्तों। अब आगे आता है मेरा दोस्तों 11th टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा है दोस्तों? एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर दोस्तों, इंग्लिश में इनके नाम से स्पष्ट है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोस्तों मैं इसको क्या मैं क्या जैसे उप त्रिभुजीय मैट्रिक्स बोल देता हूँ, वो आव्यूह के स्थान में मैट्रिक्स, मेरे मैट्रिक्स आदत है ना मेरे बोलने की, ठीक है। यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि उप त्रिभुजीय, त्रिभुजीय, उप त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों उप त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? उप त्रिभुजीय आव्यूह यानी कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग जिसका मुख्य विकर्ण के नीचे के जो सभी अवयव हैं, मतलब दोस्तों जो मैंने अभी आपके सामने विकर्ण अभी बनाया था, उसके जो नीचे के जो अवयव हैं यानी कि वो क्या होने चाहिए मेरे? 0। और उसके ऊपर वाले जो अवयव हैं वे क्या होने चाहिए दोस्तों? नॉन जीरो होने चाहिए। यानी कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे नीचे सभी अवयव शून्य होते हैं, उप त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ पहले। यहाँ पे जैसे ये है अदिश आव्यूह, ये भी ये मतलब इसके जो ये मुख्य विकर्ण है, इसके ऊपर वाले जो ऊपर वाले जो एलिमेंट है यानी कि ये और इसके ऊपर वाले यानी कि 0 की जगह मतलब कुछ और होता है, जैसे 5 4 और ऐसा 3, तो ये क्या हो जाता है मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके नीचे वाले अवयव 0 और ऊपर वाले नॉन जीरो। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक मैट्रिक्स जैसे ये, यानी कि जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 और 2 3 0 0 1 या 4 लिख देता हूँ, ठीक है। ये अब दोस्तों इसमें क्या है, ये मेरा मुख्य विकर्ण आव्यूह, यानी कि मुख्य विकर्ण आव्यूह के नीचे वाले जो एलिमेंट है वो 0 होंगे, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और दोस्तों इसी प्रकार मेरी एक होती है क्या 12 जो मैट्रिक्स, 12 टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, वो कौन सा है मेरा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है दोस्तों, यानी कि निम्न, ये ऊपरी है, उप ऊपरी त्रिभुज, ऊप है इसमें ऊपरी त्रिभुज है आव्यूह, ठीक है। ये मेरा निम्न त्रिभुज आव्यूह, निम्न यानी कि क्या बोलते हैं इसे? निम्न त्रिभुजीय, निम्न त्रिभुजीय, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब दोस्तों निम्न त्रिभुज आव्यूह मैंने अभी बताया, मतलब जो है मैट्रिक्स यानी उप त्रिभुज आव्यूह, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। उप त्रिभुजीय यानी कि ऊपर वाले एलिमेंट। और दोस्तों इसी का बस ये उल्टा होता है, यानी कि जो ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके जो नीचे वाले, इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो मेरे 0 हो जाएंगे और उसके नीचे वाले मेरे जो है नॉन जीरो एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नोटेशन, जैसे इसी को ले लेता हूँ, मतलब 1 0 0 और 2 0 0, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ 2 2 लिख देता हूँ इसे, और 3 2 1 4 लिख देता हूँ। ये 1 कोई मैं देख कर ही लिखता ना, इसलिए ऐसे। यानी कि जो ये मेरा मुख्य विकर्ण है दोस्तों, ये मेरा मुख्य विकर्ण है। मैंने को पहले बताया कि मुख्य विकर्ण के अलावा उसको विकर्ण मतलब ऊपर वाले एलिमेंट मेरे कैसे होने चाहिए दोस्तों? 0। और इसके नीचे वाले जो एलिमेंट मेरे वो मेरे नॉन जीरो होने चाहिए। ये मेरा होता है दोस्तों निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक।